गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संपूर्ण हरदेव वाणी विचार। ऐसा करे जतन जिससे ये धरती सुंदर बन जाए, ऐसी सवारें की जन्नत से भी बेहतर ये कहलाए। केवल ऊंची इमारतें से सुंदर न बन पाएगी, आलीशान मकानों से ही बेहतर न कहलाएगी। भाईचारा मिलवर्तन से धरती की सुंदरता है, मानवता और नेक चलन से धरती की सुंदरता है। धरती का संवरना बैर नफरत का मिट जाना है, कहे हर देव दिलों से सबके एक प्यार का आना है। और सत्संग जी, जैसे कि संपूर्ण हरदेव वाणी की पहली कड़ी में कहा है, ऐसा करें जतन जिससे ये धरती सुंदर बन जाए। और सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने इस धरती की बहुत सुंदर रचना की है और इसकी रचना में कोई कमी नहीं रखी है। सत्संग जी, यह बिल्कुल परिपूर्ण है और इतनी सुंदर धरती हमें मिली है। सत्संग जी, फिर भी यह क्यों कहा जा रहा है कि धरती का रूप हमें निखारना है? किस यत्न की बात की यहाँ की जा रही है? सत्संग जी, धरती को कौन से स्तर पर ले जाने की बात कह जा रही है? जहाँ रूप की बात होती है, जैसे हम कहीं समुद्र, पहाड़ या किसी पर्यटक स्थल पर जाते हैं तो हम कह उठते हैं कि यह सब कितना सुंदर है, लेकिन अगर वहाँ कूड़ा कचरा वगैरह दिखाई देता है तो कह देते हैं कि परमात्मा ने तो इसका रूप बहुत सुंदर बनाया, परंतु हम इसे बिगाड़ रहे हैं। सत्संग जी, एक जागृति की बात की जाती है तो हमें यह सोचना है कि पूरी धरती पर हमको ही रहना है, तो इसकी साफ सफाई भी हमारी ही जिम्मेदारी है। सत्संग जी, इससे एक स्तर को ऊपर सोचे कि इस धरती को सुंदर बनाने का और क्या यत्न हो सकता है। और सत्संग जी, हमें अपने अंदर बदलाव लाना है। हम अपने कौन से तौर तरीके और कौन सी सोच बदल लें जिससे धरती का रूप और सुंदर बन जाए। और सत्संग जी, वह समझ हमें सिर्फ सत्संग द्वारा संतों का संग करने से मिलती है। हम किस तरह अपने जीवन की कमियों को कम करते हुए अच्छाई को अपने आचरण में ला सकते हैं। सत्संग जी, जब हमारा यत्न अपने सुंदर पर केंद्रित होगा तो यह धरती अपने आप ही सुंदर बनती चली जाएगी। सत्संग जी, जब हम खुद को संवारने के लिए यत्न करेंगे तो इसका असर पूरे संसार पर होगा। सत्संग जी, जैसे कि और ऐसी अगली कड़ी में बताया है, ऐसी सवारे की जन्नत से भी बेहतर ये कहलाए। और सत्संग जी, कितने सुंदर लफ्ज़ों में कहा है कि हमने इस धरती को जन्नत की तरह बनाना है। जब हम अपने मन को खूबसूरत बनाएंगे तभी यह दुनिया जन्नत बन पाएगी। सत्संग जी, क्योंकि जन्नत वह नहीं जो हमारी आंखें बंद होने पर या मौत के आने पर प्राप्त होगी, बल्कि जीते जी ही हम इस जन्नत में हैं। जीते ही हमारे पास विकल्प है कि इस धरती को स्वर्ग का रूप दें या इसे नर्क बना दें। सत्संग जी, यह हमारे ही किरदार, हमारे ही कर्मों पर निर्भर करता है। सत्संग जी, कि धरती पर स्वर्ग बन सकती है या नहीं। सत्संग जी, ऐसे ही बताया है, केवल ऊंची इमारतों से सुंदर न बन पाएगी। सत्संग जी, जैसे कि बताया है, जिस तरह आजकल के समय में
सब कुछ इतना बदल गया है कि चाहे किसी भी देश क्षेत्र में तरक्की की बात करें, जैसे ऊंची इमारतें, खूबसूरत ऊंचे घर वह बनाए गए, ऐसे ही चारों ओर प्रगति हो रही है। सत्संग जी, हर दिन हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। सत्संग जी, ये सब तरक्कियाँ मुबारक है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा इस ओर ध्यान देना भी बनता है। सत्संग जी, हर चीज़ का सदुपयोग करना भी हम बनता है। जो ज़िंदगी में आसान बनाने वाले साधन हैं उनको अपनाना भी ठीक है। अक्सर बाबा जी भी कहा करते थे कि हमारे पास निमंत्रित मिसालें हैं, लेकिन लोग अनियंत्रित। आज दुनिया में हमारे पास मिसालें हैं और उपग्रहों के द्वारा हम उनको लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। उनको तो अपने लक्ष्य दे दिया, पर जो हमारा मन और बुद्धि है, इन्हें हम सही लक्ष्य न दे पाए। मन में विपरीत भावनाएं हैं, इसलिए हम गलत कदम उठा रहे हैं। जैसे यह बात की नक्श ए पा हमारे चांद पर है, हैरत है कि हमें धरती पर चलना नहीं आया। अब सत्संग जी, ऐसी ऊंची इमारतों का फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता अगर वह सिर्फ दिखावा तक ही सीमित है। इसी प्रकार अगर अभिमान की वजह से हम दिखावे में लग जाएं ताकि हमारी वहाँ हो, तो फिर दुनिया स्वर्ग का नक्शा नहीं बन सकती। सत्संग जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना, और कोई शब्द अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में धारण कर लेना। गुरु की प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।